नमस्कार। स्वागत है आप सबका देवस एकेडमी में। आज हम देख रहे हैं हिंदी का पार्ट 2, वर्ड तथा उनका उच्चारण। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस परीक्षा में हिंदी आती है सब में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। वर्ड तथा उनका उच्चारण में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। जैसे क है, ख है, ग है, इनका और ज़्यादा खंड नहीं कर सकते। जैसे राम है या कमल है, इसके आप खंड कर देंगे, क लिख देंगे प्लस म लिख देंगे, ल लिख देंगे, है ना। तो वर्ड वह चीज़ होती है, वर्ड वह है जिसका खंडन न किया जा सके, यानी जिसके और खंड न हो सके उसे वर्ड कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। वर्ड जिसका खंड न किया। हिंदी में 52 वर्ड होते हैं लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर हिंदी में 52 वर्ड होते हैं, जिसमें 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन ये 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। परीक्षा में क्वेश्चन यहां से आता है कि ये किस किस से मिलके बना, ये किससे मिलके बना, ये किससे मिलके बना, ये किससे मिलके बना है। छ आधा क और आधा पेट चीर वाला सा, इससे मिलके बना है। त्र आधा त और र से मिलके बना है। ज्ञ आधा ज और आधा वो पूरा या मिलके बना है। ज बोलते हैं इसे, ज ऐसे यज्ञ, ये वाला क्या होता है, ऐसे यज्ञ लिखा होता है। कहीं आपने शुद्ध हिंदी बोलने वाले लोग बोले यज्ञ, ऐसे बोलेंगे। स्र आधा सीटी वाला सा और र से मिलके बना होता है। जहां हमने बताया कि हिंदी में वर्ड 52 होते हैं लेखन के आधार पर, और उच्चारण के आधार पर 45 बताए हैं। उच्चारण के आधार पर 45 बताए हैं, जिसमें से 35 व्यंजन और 10 स्वर बताए हैं। पूछ लेता है उच्चारण के आधार पर वर्डों की संख्या हिंदी वर्डमाला में है, तो 45, जिसमें 35 व्यंजन और 10 स्वर हैं। ये आपने देख लिया संयुक्त व्यंजन क्या क्या है, क्या क्या मिलके बने हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन है, 4 करके दिए रहेंगे, उसमें से आपको बताना है। एक भी पूछ लेगा निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, 4 दे देगा, जैसे क, ग, घ और र, ऐसे दे देगा। इसमें से अंतस्थ व्यंजन है तो आपको र देखना। यहां देख लीजिए, ये र, ल और उ, ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन स यानी तीनों स और प्लस ह, ये मिला के ऊष्म व्यंजन बनते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर बोलते हैं। ये है अ, ए, ओ और रे। अ, ए, ओ और रे, ये मूल स्वर हैं। दीर्घ स्वर इसे संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। दीर्घ स्वर न दे देगा संयुक्त स्वर, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ये है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब बच्चे अंग और अह, ये आयोग वहा स्वर के नाम से जाने जाते हैं। आयोग वहा स्वर। और 3 जो प्रकार बताए थे उसमें ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर। इसे विभाजन का मतलब ये, जिसे बोलने में कम समय लगे वो ह्रस्व, जिसे इससे ज्यादा लगे वो दीर्घ, इसमें बहुत ज्यादा समय लगे उसे प्लुत स्वर बोलते हैं। जैसे इसमें ओ, ऐसे बोलेंगे ओ, बहुत ज्यादा समय लगेगा तो प्लुत स्वर होता है। और आयोग व स्वर अंग और अह, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है इसका वर्ग विभाजन। यहां आप देखिए, कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत्य, ओष्ठ, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। पढ़ाने के लिए तो ऐसे ही बताया जाएगा, क वर्ग में क से यहाँ तक, क,
ख, ग, घ, य। ये हो गया क वर्ग। ऐसे ही च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग। इस प्रकार से ये 5 वर्ग हैं। इसमें है च, छ, ज, झ, य। ट में है, ट वर्ग में है ट, ठ, ड, ढ, ड़। फिर त वर्ग है त, थ, द, ध, न। फिर प में है प, फ, ब, भ, म। ये वर्ग विभाजन है इसका। ये सभी मिला के ये हो गए 25। ये स्पर्श व्यंजन होते हैं, यहां लिखा हुआ है क वर्ग से प वर्ग तक कुल 25 होते हैं। ये स्पर्श व्यंजन है। यहां से कोई देखे प्रश्न पूछ लेता है, कुछ अलग से दे देगा, एक दो इसमें से डाल देगा। निम्न में से कौन कौन से स्पर्श व्यंजन है, यहां से प्रश्न पूछता है। मुख्य रूप से यह कि कंठ, तालव्य, दंत, मूर्धन्य, दंत, उष्ठा, ये वाले आपको लर्न करने पड़ेंगे। ज्यादातर प्रश्न यहीं से गया है। कंठ जो ये इनका विभाजन हुआ है, जैसे जिन्हें बोलने पर कंठ पर अगर लोड पड़ेगा तो उन्हें कंठस्थ, तालव्य तलवा पर, तलब, मूर्धन मुंह, दंत दांतों का प्रयोग, ओष्ठ ओठों का प्रयोग। इस तरीके से इनका विभाजन किया गया है। लर्न करना ही आसान है। इसमें कंठ में क वर्ग है पूरा, और अ और आ, 2 स्वर हैं इसमें, अ और आ, और बाकी क वर्ग। तालव्य में च वर्ग है और सीटी वाला सा, और ए और ई। मूर्धन्य में ट वर्ग है, पेट चीरा वाला सा और रे। दंत में त वर्ग है और सादा वाला सा है। ओष्ठ इसमें प वर्ग है और ओ और ऊ और ऊ। देख रहे हैं आप ओठ कैसे हो रहे हैं, ये ओष्ठ हो जाएगा। दंतोष्ठ जिसमें दांत और ओठ दोनों का प्रयोग होगा, वो वर्ष व्यंजन। इसे याद रखिए, न, र और ल, ये वर्ष व्यंजन है। कंठ, तालव्य, कंठ और तालु का प्रयोग करके बोले जाएंगे ए आई। कंठोष्ठ, कंठ और ओठ का प्रयोग ओ औ। स्पर्श व्यंजन आप देख चुके हैं, क वर्ग से प वर्ग तक 25 वर्ड है, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये रहा इनका विभाजन, ये आप देख लिए। इससे आगे की बात हम आपको बता रहे हैं। इसमें आप देखेंगे स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी च वर्ग है। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। च वर्ग है। वर्ग अभी हम आपको बता चुके हैं पहले। इसे स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन में सभी वर्गों का 5वां अक्षर ड़, 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 इसमें नासिक व्यंजन में आता है। उच्छिप्त व्यंजन ड और ढ, ये उच्छिप्त व्यंजन है। लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया है। निम्न में से लुंठित व्यंजन क्या है, र। और पार्श्विक व्यंजन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ल। इसे लर्न करके रखिए। अंतस्थ व्यंजन, यह र, ल और व, ये अंतस्थ है। ऊष्म व्यंजन, तीनों स और ह, स स स ह। ऊष्म वो है जैसे जो बोलने पर थोड़ी सी हीट उत्पन्न होती है, इसे ऊष्म बोलते हैं। अंतस्थ थोड़ा अंदर की तरफ। स्वर यंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ह जो वर्ग अक्षर है, इसे स्वर यंत्र मुखी काकल्य व्यंजन के नाम से जाना जाता है। उस व्यंजन में तीनों स और ह आता है। अब आया ये अल्प प्राण। अल्प प्राण 135, इसका मतलब है जैसे क वर्ग से हम आपको समझा दे रहे हैं, जैसे क, ख, ग, घ और अंगा, ये दिया हुआ है। अगर अल्प प्राण इसमें पूछे तो 135, यानी पहला, तीसरा और 5वां। कोड है ये 135 135, यहां से पकड़ लेंगे। ये और ये अल्प प्राण वर्ड हो जाएंगे। और महाप्राण 2 और 4, यानी 2 ये और ये 4, ये दोनों हो जाएंगे महाप्राण।
24 इसका कोड है, प्लस ऊष्म व्यंजन। ऊष्म आपको पता है स और ह, इसमें महाप्राण में आएंगे। अघोष, अघोष का कोड है 12, जैसे आपने च वर्ग देखा, चलो च, छ, ज, झ और या, इसमें आप देखा 1 और 2, यानी पहला और दूसरा, ये अघोष है। साथ ही 3 स, ये अघोष में आएंगे। घोष, घोष को इस सघोष बोलते हैं, इसका 345, ये जो छूटा हुआ है 3, 4, 5, ये सघोष या घोष वर्ण है। इसमें अंतस्थ भी आएंगे, अंतस्थ ये र ल व चारों आएंगे, प्लस ह और ड और ढ, ड और ढ, ड और ढ जो उच्छिप्त जो व्यंजन है वो भी इसी में आएंगे। घोष में, घोष में अंतस्थ आएंगे, ह आएगा और ड और ढ यानी उच्छिप्त व्यंजन भी आएंगे। और 345 ये जितने भी स्पर्शी व्यंजन है, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, उन सब का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर अंतस्थ व्यंजन ह, और ये हो गया। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उससे संयुक्ताक्षर कहते हैं। ये पिछली परीक्षा में क्वेश्चन आया है। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो संयुक्ताक्षर कहते हैं। ये आपने हिंदी का वर्ण विभाजन देखा, उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आया होगा। बहुत ही शॉर्ट करके हमने बताने का प्रयास किया है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में बताइए ज़रूर, अच्छा नहीं लगा है फिर भी बताइए, और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।